दोस्तों, ये कोरोना टाइम्स में अनगिनत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो फोकस नहीं कर पा रहे अपने स्टडीज पर क्योंकि घर पे करनी पड़ रही है। हाउसवाइफ्स हैं, वो बहुत बिजी हो गई हैं, मेड्स नहीं हैं, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा काम उन्हें संभालना पड़ रहा है, प्लस फैमिली की सेफ्टी भी देखो। जो बिजनेसमैन हैं वो काफी सारी मंदी का सामना कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम जो अभी नया ट्रेंड है, उसमें फैमिली का इंटरफेरेंस और एडजस्टमेंट बहुत सारे करने पड़ रहे हैं। और सीनियर सिटीजन जो कि सबसे एट रिस्क पॉपुलेशन है, उन्हें भी चार दीवारी में कैद होना अच्छा नहीं लग रहा। तो आइए देखते हैं 10 ऐसी टिप्स जिससे हम इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। फर्स्ट, प्रैक्टिस माइंडफुल स्टडीइंग और वर्किंग। दोस्तों, अपनी पढ़ाई की या वर्क एट होम वाली जो जगह है वो एक ही फिक्स रखिए और हर दिन वहीं पर पढ़िए या काम करिए। जैसे हम कॉलेज या काम पर जाने के लिए ड्रेसअप होते थे, वैसे ड्रेसअप होके बैठिए। प्लीज पैजामाज में मत बैठिए क्योंकि पैजामाज हमें रिलैक्स कराते हैं, लेजी बनाते हैं। और थर्ड, कि डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करिए। जैसे आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो बहुत सारी विंडोज मत खुली रखिए, मोबाइल लेके मत बैठिए। जो आसपास का नॉइज है उसे फिल्टर आउट कीजिए, ईयरफोन्स यूज करिए। इससे आपका जो पढ़ाई या वर्क में जो ध्यान है वो ज्यादा बेहतर लगेगा। अगर फिर भी आप फोकस नहीं कर पाए तो 10-15 मिनट की मेडिटेशन सुबह और रात में करिए, तो इससे आपका फोकस इंप्रूव होगा। सेकेंड, बैलेंस योर 3 E's। दोस्तों, आज हम चार दीवारी में बंद से हो गए हैं, लेकिन हमारा एंटरटेनमेंट, हमारा एजुकेशन और हमारा ई कनेक्शन, ये तीनों ही चीजें हमें ऑनलाइन ढूंढनी पड़ रही हैं। तो इन्हें बराबर से बैलेंस करिए। ना कोई एक ही चीज पे फोकस करेंगे तो बाकी चीजें सफर होंगी। इसलिए एजुकेशन का टाइम, एंटरटेनमेंट का टाइम और दोस्तों के साथ ऑनलाइन डिजिटल जो सोशल कनेक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, उसका टाइम बराबर से बांटिए और एक बैलेंस्ड लाइफ जिए। थर्ड, अवॉइड ऑनलाइन फटीग। दोस्तों, बहुत सारा समय लगातार जब हम ऑनलाइन बिताते हैं तो कुछ देर बाद हमें एक मेंटल फटीग या मानसिक थकान का अनुभव होने लगता है, बोरियत का अनुभव होने लगता है। इसे किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो 40-50 मिनट्स के सेशन के बाद 5 या 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें आप पानी पीजिए या थोड़ा सा टहल लीजिए या कोई सॉन्ग या म्यूजिक सुन लीजिए। सेकेंड, आप कोई भी तरह का ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, सीरीज हो या मूवीज हो, ये एज ए टाइम पास मत देखिए। अपने स्टडीज या वर्क के रिवॉर्ड के तरीके से इसे लीजिए, तो आपको वो ज्यादा आप एंजॉय कर सकोगे, आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करोगे। और थर्ड, सेट रिमाइंडर्स फॉर एक्सेस यूज। एक लिमिट सेट कीजिए और उसका एक रिमाइंडर या अलार्म सेट करिए ताकि आपको पता चले कि आप बहुत समय बिता रहे हो। फोर्थ, बी ऑर्गेनाइज बाय यूजिंग चेकलिस्ट। ये चेकलिस्ट के कई सारे मोबाइल में एप्स भी आते हैं और आप पेन या पेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन लिस्ट बनाने की आदत डालिए। जैसे शॉपिंग की लिस्ट हो सकती है, आपको कौन से काम करने हैं उनकी लिस्ट हो सकती है, या आपको कुकिंग का मेनू कौन सा रखना है ताकि आप डिसाइड कर पाए कि क्या खरीदना है, कब खरीदना है। इसके लिए ये चेकलिस्ट आपको ऑर्गेनाइज रखेंगे और आप लास्ट मिनट पैनिक से बच सकोगे। फिफ्थ इज शेड्यूल मी टाइम डेली। ये स्पेशली मैं हाउसवाइफ्स के लिए कह रही हूँ कि जो बहुत ही बिजी हो जाती हैं काम में, बच्चों में, फैमिली में। प्लीज दिन के एटलीस्ट 30 मिनट्स या 1 आवर खुद के लिए स्पेंड कीजिए। आप इसमें वो कीजिए जिससे आपको रिलैक्स फील होता है, जिससे आप थोड़ी सी शांति और सुख अनुभव करते हैं। ये रीडिंग हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, सिंपली गेटिंग रेडी हो सकता है, या मेरी तरह स्लीपिंग हो सकता है। 6, ये टिप पेरेंट्स के लिए है। पेरेंट्स अक्सर ये उलझन में पड़ते हैं कि बच्चों को एंटरटेन कैसे करें, रोज नई नई चीजें, नए नए टॉयज कहाँ से लाए। दोस्तों, बच्चों को एंटरटेनमेंट की नहीं, एनकरेजमेंट और एंगेजमेंट की जरूरत है। कैसे करेंगे? एकदम छोटे बच्चे हैं, उन्हें ओपन एंडेड प्ले टॉयज दीजिए, जैसे सैंड है, क्रेयॉन्स है, बैंगल्स है, यूटेंसिल्स है। जो टीनेजर्स हैं उन्हें कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए काम की। कई बार हम उनसे काम तो करवाते हैं लेकिन उनमें कमियां निकालते हैं या बहुत बॉसी हो जाते हैं उनके साथ। टीनेजर्स को यूजुअली ये पसंद नहीं, तो लेट देम डू द वर्क एज दे वांट टू डू।
सिर्फ थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एनकरेज करते रहिए एंड आई एम श्योर कि वो काम सीख जाएंगे। 7. स्टे एक्टिव विद फैमिली एक्सरसाइज टाइम। दोस्तों पहले ऐसे कहते थे द फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, पर इन कोरोना के समय में हमें कहना पड़ेगा द फैमिली दैट एक्सरसाइजेस टुगेदर स्टेज टुगेदर, नहीं तो किसी न किसी को आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज सुबह के वक्त साथ में मिलकर करिए, इससे ना ही आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा बल्कि इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और आप कोरोना से बच पाओगे। 8. एंगेज द एल्डरली एंड किड्स इन वर्क। दोस्तों हमारे ट्रेडिशन में बड़े बूढ़ों या बच्चों से काम कराना नहीं है, लेकिन इस कोरोना के समय में जहाँ काफी सारा काम है वहाँ काम को बांटने के अनेक फायदे हैं। इसकी वजह से जो एल्डरली हैं और किड्स हैं वो बिजी रहेंगे, वो एक्टिव रहेंगे और आपका हाथ भी बढ़ जाएगा और सबको एक संतुष्टि मिलेगी कि सब मिलकर घर चला रहे हैं। 9. टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट डिवाइड वर्क रादर देन शेयरिंग इट। दोस्तों कोरोना से पहले कई फैमिलीज में छोटी मोटी नोकझोंक चल रही थी, लेकिन जब वही फैमिली को 24 घंटा साथ में रहना पड़ रहा है तो ये नोकझोंक आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो रही है। इसे अवॉइड करने के लिए मैं कई बार सलाह देती हूँ कि काम को बांट लिया जाए, जितना संपर्क कम रखेंगे उतना कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अगर देरानी जेठानी में जम नहीं रहा तो एक ने डिनर बनाने की जवाबदारी ले ली, एक ने लंच बनाने की जवाबदारी, इस तरह से। 10. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि दोस्तों कोरोना का समय हमारे लिए काफी एडजस्टमेंट का समय रहा है और इसलिए हम देख रहे हैं कि इस दौरान मानसिक बीमारियां 20 से 30% बढ़ गई हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, एडिक्शंस, इवन सुसाइड्स। तो दोस्तों आपकी कई प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं जो मैंने मेंशन की हुई टिप्स से सॉल्व नहीं हो, तो प्लीज झिझकिए मत और अपने डॉक्टर या काउंसलर या साइकेट्रिस्ट से सलाह लीजिए कि कहीं आप इस कोरोना के समय के दौरान डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार तो नहीं बन गए, क्योंकि ये मानसिक बीमारियां आप जितनी जल्दी दिखाओगे उतने जल्दी आसानी से ट्रीट हो जाती हैं, जितनी देर करोगे उतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो इसके साथ ही आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी बेस्ट लक टू फॉलो दीज टिप्स एंड लिव अ हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू।